नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है। बात करेंगे सीधी मुद्दे पर। अभी पिछले दिन खबरों में एक बात बड़ी मुख्य तौर पे सामने आई कि हमारे देश में लगभग 5.5 करोड़ फेक वोटर हैं, बल्कि घुसपैठिए हैं या अपने देश के है ही नहीं, या जिन पे जांच पड़ताल होनी चाहिए। असम से शुरू करेंगे हम इस कहानी को। असम से ही शुरुआत होगी इसकी, वहीं से ठीक रहेगी, क्योंकि असम हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास एनआरसी है। एनआरसी मतलब नेशनल नागरिक सर्टिफिकेट। वहां पे जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो लगभग 40 लाख ऐसे नागरिक मिले जिनके कागजों में संदेह था कि फेक थे, फ्रॉड थे, या कहीं से बाहर से आए हुए वहां के नागरिक नहीं है, इंडिया के नागरिक नहीं है। तो वो आए कहां से, घुसपैठ कहां से हुई, उनको भेजा किसने, उनको कागज किसने बनवाए? पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो इनकी हालत बिल्कुल भूखमरी, बिल्कुल भूखे मरते हुए पशुओं जैसी होती है। कंगाली की हालत में ये वहां से आते हैं। इनके लिए भारत कुछ ऐसा है जैसे कि भारतीयों के लिए अमेरिका या कनाडा होता है। तो यहाँ पे खाने पीने को पूरा मिलता है। लेकिन ये घुसपैठ करते कैसे हैं? घुसपैठ करने का सबसे बड़ा है राजनीतिक कारण। जो राजनीति के समीकरण यहाँ से बिठाए और बिगाड़े जाते हैं। पहला, इनको जो सहयोग दिया जाता है वो दिया जाता है इनके आधार कार्ड, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए। दूसरा सबसे अहम, इनकी वोटर लिस्ट में इनका नाम अगर वोटर लिस्ट में शामिल होगा तो कुछ ना कुछ भारतीयों का नाम वोटर लिस्ट में से कटेगा भी। तो राहुल गांधी और ममता दीदी, तो इनके कुछ ऐसे बयान आए, और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही नेता हैं जिन्होंने इस आग में घी डालने का बढ़िया तरीके से काम किया कि मोदी कौन होता है, ये बताने वाला कि इस देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हम एनआरसी को लागू होने ही नहीं देंगे, जांच पड़ताल ही नहीं होने देंगे। तो यहां पे कुछ दाल में काला लग रहा है कि शायद इन नेताओं को, इन पार्टियों को इस घुसपैठ से मिल के रहा है। फायदा क्या हो रहा है? बीजेपी भी सिर्फ इस मुद्दे का, एनआरसी का, सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बना के छोड़ देती है। हर एक चुनाव में लागू कुछ भी लिखा है। अब आते हैं हिंदू मुस्लिम पे। हिंदू मुस्लिम का सिस्टम समझिए। अगर कोई हिंदू ये समझता हो कि जो घुसपैठ करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम ही होते हैं, तो आप सरासर गलत हो। इसमें अनेक जातियां, अनेक प्रजातियां होती हैं। धर्म से इनका कुछ लेना देना नहीं होता। ये भूखे मरते हुए आते हैं। राजनीतिक सिस्टम या जो आतंकवादी सिस्टम है वो इनका फायदा उठाते हैं और वो इनको प्री प्लान तरीके से हिंदुस्तान में दंगे फसाद करवाते हैं, गलत गतिविधियों में डालते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब आते हैं मुसलमानों पे। कहीं मुसलमान ज़्यादा खुश हो रहे हो कि भाई हमारे ही भाई आ रहे हैं घुसपैठ करके? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आ रहे हैं वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उनकी कोई जात बिरादरी, कोई दीन ईमान नहीं होता। वो सिर्फ आपका हक खाने के लिए आते हैं। दिल्ली है जैसे कि स्लम एरिया, कांग्रेस ने लेके आया था, इसमें बीजेपी का या किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। अब आम आदमी पार्टी ने इसको बढ़ावा दिया है। आप कभी भी जेजे कॉलोनी में जाइए तो आपको कोई ना कोई बांग्लादेशी या रोहिंगा मिल ही जाएगा। 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी के हस्ताक्षर द्वारा असम में छात्र संघ का जो 6 साल से ध्यान से दीजिए, 6 साल से जो आंदोलन चल रहा था एनआरसी के सपोर्ट में, और वो कह रहे थे, उनकी सीधी सी एक भाषा थी कि हमारे असम में घुसपैठिए ज्यादा हो चुके हैं, आप इनकी जांच पड़ताल करवाइए और इनके लिए कोई कानून लेके आइए। तो तब राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे इस पे, और तब इनका आंदोलन थमा था। तो छात्र संघ ने जो 6 साल का आंदोलन किया था, वहां से शुरुआत हुई थी एनआरसी की घुसपैठियों पर नजर डालने के लिए। एनआरसी को अपने देश में लागू करने के लिए कई सालों से ढोल पीटे जा रहे हैं, सिर्फ ढोल पीटे जा रहे हैं, सिर्फ रोड़ा रद्दा शोर मचाया जा रहा है, करना कुछ नहीं। किससे पूछना है? देश हमारा है, जनसंख्या हमारी है, हम अपनी भलाई के लिए करते हैं। आपको कहीं बाहर से परमिशन तो लेने नहीं। अपने देश की भलाई के लिए, अपना कानून लागू करने के लिए किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या इलेक्शन का वेट कर रहे हैं? क्या 2-4 बार और प्रधानमंत्री बनोगे उस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अपने घर में और अपनी भलाई के लिए हम कानून लागू नहीं कर पा रहे। आपके घर में कोई घुसा हुआ है, उसको निकालने के लिए एनआरसी, उसके लिए कानून नहीं बन रहे हमारे देश में। अब आप कहाँ पे हो, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, इस पे एक्शन आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है या उससे पहले भी सिर्फ राजनीति ही चल रही है, राजनीति ही चल रही है, राजनीति ही चल रही है। ये 5.5 करोड़ जहाँ से भी आए हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अब ये बच्चे पैदा भी करेंगे, अपनी जनसंख्या भी बढ़ाएंगे। तो 5.5 करोड़ के 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 20 करोड़ भी हो सकते हैं। फिर एक टाइम पे ये कहेंगे कि भाई हमको अपना अलग से देश चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।